मैं अपने चैनल का दूसरा वीडियो का पार्ट 2 पे आपको स्वागत करता हूँ। ठीक है। आज हम सुबह पढ़ रहे थे कि आईडीएम क्या होता है और मतलब एसएमसी क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे पहचानना आता है, हायर हाई क्या है, लोअर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, हायर लो क्या है, और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर किसे बोलते हैं, पढ़े पढ़े थे। ठीक है, अभी उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। मुझे लगा कि आईडीएम को फिर से डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ आईडीएम के ऊपर। आईडीएम, बॉस, चौक और लिक्विडिटी स्विफ्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा। ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी के साथ जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसके बारे में बात करूंगा कि लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्विफ्ट क्या होता है। अभी आप बस समझो कि आईडीएम होता क्या है, आईडीएम होता क्यों है। ठीक है। और ये जो स्मार्ट मनी है वो हमें कैसे उल्लू बनाते हैं वो समझते हैं। ठीक है। तो मेरे को ज़रा स्ट्रक्चर बना लेने दीजिए। मान लो एक स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर पुल बैक, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे आईडीएम किया। ये वाला लो को ब्रेक करके क्या किया, आईडीएम किया। इसको ब्रेक करके आईडीएम किया। ठीक है। इसको ब्रेक किया और आईडीएम किया, आईडीएम किया। अभी मार्केट क्या करेगा, फिर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। मार्केट ये अभी कंफर्म है क्या, ये हायर है ये, फिर मार्केट लोअर है, कब तक भी जा सकता है। ठीक है। यहाँ तक गया, मार्केट फिर से थोड़ा लो गया, फिर मार्केट ने पुल बैक देके फिर अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये जो हाई था इसको ब्रेक कर लिया, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ, फिर बॉस, फिर बॉस। ठीक है। ऐसे ही चलता है। ठीक है। अभी हम मार्क कर लेते हैं, रुकिए। अब हम मार्क कर लेते हैं, ये क्या हुआ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बॉस, यहाँ पे बॉस, फिर यहाँ पे दूसरी बार बॉस। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉस। अभी हम अप ट्रेंड का देखें। ठीक है। ये आईडीएम होता क्यों है, ठीक है, आईडीएम होता क्यों है, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ, आईडीएम होता क्यों है। उसे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अगर प्राइस मान लो यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर पुल बैक, पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक, फिर नीचे, और यहाँ पुल बैक, ये इतना तक गया। ठीक है। अभी जिसको आईडीएम का कॉन्सेप्ट ना पता होगा वो क्या बोलेगा, ये लोअर लो है, लोअर है, ये लोअर लो है, ये लोअर है, ये लोअर लो है। ठीक है। आईडीएम हमें क्या सिखाता है, ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो, प्राइस यहाँ पे आने के बाद ऊपर मूव करेगा, तेजी से ऊपर मूव करेगा। ठीक है। प्राइस यहाँ पे आने के बाद तेजी से ऊपर मूव, अभी ये क्यों हुआ, ठीक है, अभी ये क्यों हुआ आपको बताता हूँ। इसको काट लीजिए, प्राइस का गाय, हाँ ठीक है, ठीक है, वो रहने दीजिए। हाँ, अभी क्यों हुआ, ठीक है। प्राइस क्या करता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका वो क्या करते हैं ना, ऑर्डर पेंडिंग करते हैं। मतलब आप कितना ट्रेड करते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, या फिर 1 लाख का लॉट, 2 लाख का लॉट, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का ट्रेड लेते हो। ठीक है। उनके पास है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, इतना का होता है। ठीक है, अमाउंट। तो वो क्या करते हैं ना, ऑर्डर को लगा के रख देते हैं। मतलब मेरे को यहाँ पे 10,000 करोड़ का बाइंग चाहिए, तो ये तो एक साथ में फिल नहीं हो जाएगा। एक साथ में 10,000 करोड़ कोई बेचना भी चाहिए, अगर उनको खरीदना है तो कोई बेचना भी चाहिए 10,000 करोड़, तो एक साथ में तो नहीं फिल होगा। तो मतलब मान लो यहाँ पे 3,000 करोड़ का ऑर्डर फिल हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो हम लोग भी फिर भी जो यहाँ पे बाइंग उनके साथ किए होंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए। फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे और लोग बाइंग किए और ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा था। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट नीचे आया, बुल बैक ले गया। उनका ऑर्डर कहाँ पे लगा है, उनका ऑर्डर कहाँ पे लगा है, उनका ऑर्डर यहाँ पे लगा था, मतलब इस जगह पर। ठीक है।
वो दूसरी बार तो यहीं पे नहीं बाय करेंगे, दूसरी बार इतने तक लोग आने नहीं देंगे। लोग भी बिकॉज अप ट्रेंड में है तो लोग बाइंग में लगे होंगे, ठीक है। उनको सेलिंग में कन्वर्ट कराने के लिए उनको चाहिए कोई बेचने वाला। तो ये क्या करेंगे, आपको डाउन ट्रेंड दिखाएंगे, ठीक है, आपको डाउन ट्रेंड दिखाएंगे। लेकिन प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे आईडीएम किया। आईडीएम क्यों किया, आईडीएम क्यों किया, क्योंकि उनका ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे था, उनका ऑर्डर ब्लॉक यहीं कहीं पे था, ठीक है। उनका ऑर्डर ब्लॉक यहीं कहीं पे था, उनका ऑर्डर ब्लॉक यहीं कहीं पे था। तो इसको टैप करके प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन जिसको आईडीएम का कॉन्सेप्ट ना पता होगा, जिसको आईडीएम का कॉन्सेप्ट ना पता होगा, तो ये क्या बोलेगा, ये लोअर लो बन रहा है, ठीक है। ये ये आईडीएम नहीं है, ठीक है, ये आईडीएम नहीं है, जस्ट पुल बैक था, ठीक है। ये आईडीएम हो रहा है, यहाँ पे भी आईडीएम हुआ, लेकिन सॉरी सॉरी, यहाँ पे भी आईडीएम हुआ, लेकिन ये पुल बैक क्यों था, क्योंकि उनका ऑर्डर ब्लॉक को फिल करवाने के लिए, ठीक है। वो नीचे तक सेलिंग लेके आए। मतलब 2000 करोड़, 100 करोड़ का, 100, एक कई लाख करोड़ का अगर बाइंग चाहिए तो उनको सेलिंग भी चाहिए, कोई सेल करने वाला भी चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, 100 करोड़ या 200 करोड़ का सेल कर देंगे, तो मार्केट तेजी से नीचे आएगा, लोगों को लगे कि सेलिंग में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन ये आपका क्या पॉइंट था, आप अगर बताएंगे तो ये क्या था, ये लोअर है था, ये ब्रेक हुआ, ये नहीं ब्रेक हुआ। अगर ये ब्रेक होता तब क्या होता, ट्रेंड चेंज हो जाता, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता तभी ट्रेंड चेंज होता। जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तब तक क्या है, अप ट्रेंड है, तब तक अप ट्रेंड है। बस उनका ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए प्राइस आया था नीचे, और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए प्राइस आता है। यहाँ पे आईडीएम क्यों हुआ, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इसीलिए प्राइस टैप करने के लिए इधर आया। फिर यहीं पर इसको टैप करके, पर्टिकुलरली इसको टैप करके ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है इसीलिए आईडीएम होता है, नहीं तो प्राइस ऊपर ही मूव करता है, आईडीएम नहीं करता, ठीक। आईडीएम तब करता है जब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना आता है। ट्रेड हमें ट्रेड तब लेना है जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे। ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफबीजी क्या है, उसको कैसे फाइंड करना है, ये मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये आईडीएम का कॉन्सेप्ट समझो। अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, फिर आपका क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, ठीक है। कैसे चौक होगा, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे आएगा और ये ले लेगा। फिर आपको लगेगा कि डाउन ट्रेंड में चला है, तभी सेल करते हैं, ठीक है। तभी सेलिंग नहीं आएगा, तभी सेलिंग नहीं आएगा। वो क्या करेंगे, प्राइस को अप ट्रेंड में फिर से लेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या प्राइस अप ट्रेंड हो गया है, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्राइस को अप ट्रेंड में लेंगे, हमको दिखाएंगे कि अप ट्रेंड। लेकिन ये जहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग ओबी होगा, यहाँ पे कोई सेल ओबी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप करने के लिए जा रहा है। जैसे ही प्राइस उसको टैप करेगा, धड़ाक से नीचे गिरेगा, सारे के सारे लोग बाइंग में बैठे होंगे, ये अपना सेलिंग करके बैठ जाएंगे, ठीक है। उनको सेलिंग करना है तो कोई खरीदने वाला भी चाहिए, उनको अगर सेल चाहिए तो कोई खरीदने वाला भी चाहिए ना। वो खरीदने वाला बनाते हैं, ठीक है। वो ऐसे हमारे तरह नहीं सोचते, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस। तुम क्या करते हैं ना, ये जब सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है, को खींच के दिखाता हूँ। जब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है, ये सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है, तो तुम बाइंग का ट्रेड लेते हैं, ठीक है, बाइंग का ट्रेड। लेकिन ये क्या है, चौक हो चुका है और इस सेल ओबी के लिए जा रहा है। तो आप क्या करते, अगर आपको वीडियो में पता होता, अगर जानते, तो क्या करते, ये ओबी को मार्क करके रखते। यहाँ पे सेलिंग ओबी है, इसको मार्क करके रखते, ठीक है। तो प्राइस क्या, आप क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स बाइंग करते हैं और इसमें तो प्रॉफिट बुकिंग करके यहीं से फिर से एक लंबा सेल करते, उनके साथ प्रॉफिट बनाते, ठीक है। मतलब ज्ञान लो कोई, मतलब ये गलत सिखाते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो ये गलत हुआ। अगर कोई ये, मतलब कोई ये ड्रॉ किया होगा और कोई ये भी ड्रॉ किया होगा, ठीक है, कोई ये भी ड्रॉ किया होगा, ठीक है, कोई ये भी ड्रॉ किया होगा, वो सोच रहा होगा प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है। नहीं तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा नीचे नीचे गिरा देगा, वो सोचेगा कि क्या होगा, यहाँ तक गिरवा देगा। वो सोचेगा कि क्या, अब चौक हो चुका है और मेरा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुका है, तो अभी सेल करते हैं। वो सेल करेगा और यहाँ पे जो ब्रेक करेगा वो बाइंग करेगा। तो मार्केट क्या हुआ, मैनिपुलेट हो गया। मतलब दोनों साइड को कन्फ्यूज करा दिया गया, बायर को भी कन्फ्यूज करा गया, सेलर को भी कन्फ्यूज करा दिया गया, ठीक है।
मार्केट कहाँ गया, अपना सेल अभी तक गया, सेल अभी को टैप किया फिर नीचे गिरा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली कभी बाइंग नहीं सेलिंग नहीं होती। अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो उसमें फुटप्रिंट दिखेगा। मैं हाथी का एग्जांपल दिया था ना आपको, तो फुटप्रिंट दिखता है, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं, फिर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, मैंने लोअर पॉइंट मार्क किया था, फिर लोअर लो जा रहा है और लोअर लो जा रहा है मार्केट, ऐसे लोअर लो फॉर्म कर जा रहा है। और यहाँ पे क्या किया, मान लो यहाँ पे आईडीएम किया, फिर लो गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा, फिर यहाँ पे आईडीएम, फिर लोअर लो फॉर्म किया, ठीक है। और मान लो यहाँ पे उनको और सेलिंग चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको आपको दिखाएंगे कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, यहीं पे उनका कोई बाय भी होगा, सेल भी होगा, इसको टैप करेगा, आपको क्या लगेगा, अप ट्रेंड हो चुका है, हायर है, हायर है, हायर है। लेकिन ये क्या है, सेल ओबी को टच करने के लिए जा रहा है, और मार्केट सेल ओबी को टच किया, फिर मार्केट गिरा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहता है उनका। अगर कोई ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ट्रेड करता है, मान लो यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ट्रेड लेता है, तो मार्केट वो सोचता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, मतलब अपसाइड जा रहा है, अभी नीचे ब्रेक हुआ तो वो नीचे के लिए मारेगा, ठीक है। वो सही हो गया, ठीक है, वो सही हो गया। अभी उसको क्या लगेगा कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट सही है। मान लो अगर कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया होगा, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट करेगा वो, अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया, फिर वो सोचेगा क्या, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, अभी मेरे को बाइंग चाहिए, वो बाय करेगा, लेकिन मार्केट सेल करेगा। लेकिन ज़्यादा मुनाफा किसको हुआ है, जो आईडीएम के बाद लोअर हाई से ट्रेड लिया था, लोअर हाई से ट्रेड लिया था, यहाँ पे बेचा, फिर यहाँ पे आईडीएम होने देगा, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को मार करके रखा होगा, यहाँ से फिर से सेलिंग करेगा। अगर मान लो मार्केट को ट्रेंड चेंज करवाना है, मतलब बाइंग में कन्वर्ट होगा, वो क्या करेगा, सीधा नहीं जाएगा, यहाँ तक सीधा नहीं जाएगा, ठीक है। हम क्या आपको सेलिंग दिखाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे चौक कर दिया मार्केट, ऐसे जाके इससे इससे जाके मार्केट में चौक कर लिया, तो सीधा बाइंग नहीं आएगा। ये चौक पॉइंट हो गया, यहाँ पे चौक था, चौक हो गया, मतलब ये तो लोअर हाई था, ये ब्रेक हो चुका है, अभी मार्केट चौक कर चुका है, तो वो डायरेक्ट बाइंग में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फिर से आपको सेलिंग दिखाएंगे, ठीक है, फिर से आपको सेलिंग दिखाएंगे। और मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक को, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि बाइंग इधर से शुरू हुई है, ना कि इधर से, बाइंग इधर से शुरू हुई है, तो यहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो इसको मार्केट टैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पूरा रहता है उनका, एसएमसी का कॉन्सेप्ट यही रहता है, ठीक है। एसएमसी के बारे में जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये बीजे, ये आपको मैं बताऊंगा आगे वाले वीडियो पे, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैं आपको बैंक निफ्टी सेंसेक्स में चलते हैं, ठीक है, बीएससी सेंसेक्स, ठीक है, इस पे चलते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, 3:15 हो गया है, मार्केट क्लोज हो चुका होगा, ठीक है। टर्मिनल पे चलते हैं। हाँ, ये क्या कर रहा है, अब आप बताओ, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में चल दिख रहा है ना, अप ट्रेंड में। अब कितने, 1 डे के हैं, अभी 1 आवर पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी क्या दिखा रहा है, 1 आवर पे भी अप ट्रेंड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अप ट्रेंड। यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये लो पॉइंट मैंने मार्क किया, ऐसे प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया, यहीं तक ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आईडीएम था, इसको लिया, आईडीएम हुआ, फिर प्राइस बॉस, फिर नीचे आया, ये जो आईडीएम था, इसको लिया, आईडीएम हुआ, फिर अभी ये बॉस, आईडीएम नहीं हुआ है, आईडीएम नहीं हुआ, तो ये होगा अगला बॉस। ये तो बॉस हो चुका है, लेकिन हायर हाई कौन है, ये आईडीएम हुआ यहाँ पर, फिर आईडीएम हुआ यहाँ पर,
फिर यहाँ से बाइंग आई, ठीक है, आईडीएम यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से बाइंग आई, फिर अगला बॉस, ठीक है, प्राइस ऐसे मूव करता है। यहाँ पर क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, प्राइस उनका ओबी को टैप किया होगा, फिर ऊपर गया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये भी मैं अगले वीडियो को बताऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, वही सेम सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ, फिर यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, आईडीएम होने के बाद पता चला कि ये हायर आई था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से हुआ आईडीएम हुआ, कहाँ, यहाँ पे आईडीएम हुआ, और ये हाई ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे बॉस हुआ है, लेकिन हाई पॉइंट कौन था, यहाँ पे बॉस हुआ है, लेकिन हाई पॉइंट ये नहीं है, हाई पॉइंट ये नहीं है। जब आईडीएम हुआ तब पता चला कि कहाँ आईडीएम हुआ, तभी पता चला कि हाई रहेगा। जब तक आईडीएम नहीं हुआ तब तक हाई रहेगा कोई कंफर्मेशन नहीं, ठीक है। आईडीएम होने के बाद ही हाई रहेगा कंफर्मेशन ले जाता है। अभी हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका पहले वाला देखते हैं, ठीक है। ये भी देखो ऑफ ट्रेंड में था, ये भी ऑफ ट्रेंड में था, उनको क्या चाहिए था, बाय करने के लिए सेलर चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाए हो, पूरा का पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिखा गया है, एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न, सॉरी डब्लू पैटर्न, और भरोसा दिलाने के लिए सेल भी किया गया है, भरोसा दिलाने के लिए सेल भी किया गया है, पूरा का पूरा देखो डब्लू पैटर्न है, भरोसा दिलाने के लिए सेल किया गया है। अगर कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है, अगर यहाँ पे कोई, सॉरी इसको निकालते हैं, अगर ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, वो क्या पकड़ता है, आलू इसको मिलता है, कुछ नहीं मिलता इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है तो ऐसे ड्रॉ करता है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन के तौर पर उसे क्या मिलता है, कुछ नहीं, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कुछ नहीं होता है। आईडीएम होता है, बॉस होता है, ठीक है। और ट्रेडिंग जो होता है ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे होता है। हम रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रेड करना है, ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर किसी को भी जैसे चार्ट के रिलेटेड है, कोई डाउट है, वो क्या करे, अपना सिर्फ अपना लैपटॉप या मोबाइल खोले, किसी भी चार्ट को उठा ले, हम हमें क्या चाहिए, वोलेटिलिटी वाला चार्ट, चार्ट समझ समझ रहे हो, मतलब जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी हो, मतलब ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हो, वही पिकअप करना है, ठीक है। मैं फोरेक्स में ट्रेड करता हूँ बिटकॉइन पे, ठीक है। तो मैं जब लाइव जाऊँगा तो बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस करके आपको बताऊँगा। अभी मैं मार्च तक थोड़ा ब्रेक लिया हूँ, मार्च तक कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। जब भी मेरा कोर्स कंप्लीट होगा तो मार्च से मेरा चालू हो जाएगा ट्रेडिंग करना, लाइव ट्रेडिंग करना चार्ट जाऊँ। मैं अभी लाइव पे आपको बस एनालिसिस करके बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट 24/7 चलता है, इसीलिए मैं फॉरेक्स पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट लाइव में जाके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, पूरा का पूरा चार्ट एनालिसिस करेंगे। और आपको अभी कुछ ये जो पता चला, आप अपने बैक टेस्ट करो, देखो अगर सही हुआ तो मेरे को बताओ, कमेंट करो, अगर ना सही हुआ तब भी बताओ कि क्या गलत हुआ, मैं आपको अपना आपका गलती बताऊंगा या फिर मेरा गलती सुधारूंगा, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे। अगर कोई भी किसी का डाउट हो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आके पूछ सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। किसी का भी कोई डाउट हो वो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आके पूछ सकता है, ठीक है। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट पे बोल देना कि अच्छा लगा वीडियो, ठीक है। और मैं आपको कोई लाइक सब्सक्राइब ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, इतने ठीक है। मैं ज्ञान देना चाहता हूँ बस, कोई गलत चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो तरीका होता है ट्रेडिंग करने का वही बता रहा हूँ। ये सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन, ये कुछ नहीं होता है, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये कुछ नहीं होता है, ये बस 20% टाइम वर्क करते हैं, बाकी सारा टाइम फेल रहता है, ठीक है। ये बस आईडीएम लेने के लिए आया था। ये देखो जस्ट एक पुल बैक है, ये था लोअर है, इसको ब्रेक नहीं किया। ये था क्या, ये था लोअर लो, लोअर है, इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट तब भी अप ट्रेंड में था, लेकिन लोगों को बहकाया गया है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर आपको पता होता स्मार्ट मनी कंसेप्ट तो आप इसमें डब्ल्यू ट्रेंड में नहीं फंसते, ठीक है। अगर किसी को ये दिखा होगा कि ये ब्रेक हो रहा है, ये बाइंग में चला जाता है, ये ब्रेक हुआ और बाइंग में फिर थोड़ा सा सेलिंग स्टार्ट हुआ, फिर बाइंग, ये अप ट्रेंड ही था।
अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है, अभी चौक नहीं हुआ है इसका, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। अप ट्रेंड में कब से चल रहा है, बहुत दिन से अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, आज का वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर अगले वाले सेशन में देखेंगे। थैंक यू।